हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हमारा अपना टॉपिक है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट और हम करने वाले हैं आज मोल कंसेप्ट के बारे में डिटेल स्टडी। भाई आपको पता है मोल कंसेप्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में नहीं जाना तो भाई हमारी केमिस्ट्री की ना बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी मिस हो जाएगी और हमारे जो चैप्टर्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे। बहुत सारे चैप्टर्स में हमारा मोल्स का यूज होने वाला है। क्लास 11th है, 12th है, नीट है, IIT-JEE है, या इससे ऊपर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, अगर आपने मोल्स निकालना नहीं सीखा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। यानी कि मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री तो नहीं आने वाली है ना। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में मोल्स का बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले होता है। इसलिए हमें जानना ये जरूरी है कि मोल्स क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस वहां से मिलते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वे स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज मोल कंसेप्ट। ओके, चलिए सर, पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि मोल एक्चुअल में होता क्या। मोल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम समझने वाले हैं। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? क्या कोई मास है? क्या कोई नंबर है? क्या कोई वॉल्यूम है? क्या है एक्चुअल में? होता क्या चीज है मोल? अगर मैं आपको बात करूं ना भाई, मोल क्या है? मोल इज ए नंबर। मोल एक नंबर होता है। सर कैसे बोल सकते हो आप नंबर? अगर मैं आपको एक छोटी छोटी सी चीजों से बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि वन पेयर का मतलब क्या होता है भाई? वन पेयर मतलब वन, एक जोड़ा। एक जोड़े का मतलब क्या होता है? सर मेरे को पता होता है एक जोड़े का मतलब क्या होता है। सर एक जोड़े का मतलब दो होता है। अगर दो चीजें हैं हम उनको एक जोड़ा बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते? दो चीजों को एक जोड़ा बोलेंगे यानी वन पेयर बोलेंगे। सर वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं सर वन डजन का मतलब क्या है, एक दर्जन का मतलब क्या है? सर वन डजन का मतलब 12 होता है ना। वन डजन का मतलब होता है सर 12 चीजों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक दर्जन बोलेंगे। तो ये क्या है? दर्जन क्या है यानी डजन क्या है? इट्स ए नंबर। पेयर क्या है? ये भी एक नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं सर, क्या कहूं? वन सेंचुरी। वन सेंचुरी, सर ये क्या हो जाएगा? वन सेंचुरी। अगर इसकी बात करें तो ये होता है 100। वन सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। वैसे ही जैसे पेयर है, सेंचुरी है ना, आपका डजन है, ये सब नंबर है। वैसे भैया अगर मैं बात करूं आपसे वन मोल, इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ नंबर which value is 6.022 into 10 to the power 23। सर कहना ये चाह रहे हैं किसी भी चीज का अगर हमारा 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 है तो उसको हम क्या कहते हैं? वन मोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वन मोल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। भाई मोल कैसे निकालना है, क्या करना है, वो सारी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। बस एक जस्ट छोटा सा शॉर्ट रिव्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मोल एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, रटना नहीं। भाई अपन को सीखना है और सीखना है तो एक बेहतर लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या कहा भैया? हमने कहा भाई मोल जो होता है एक नंबर होता है और वो इतने नंबर के बराबर होता है। अब इस नंबर को भी कोई नाम दिया गया होगा, क्या नाम दिया गया वो भी जान लेंगे। जैसे मान लीजिए सर मैं आपसे ये कहता हूं कि वन मोल मेरे पास में क्या है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सर वन मोल मेरे पास में हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 हाइड्रोजन एटम है। भाई वन मोल का मतलब है इतने एटम हैं। वहीं पर सर मैं आपसे ये कहना चाहूं, क्या कहना चाहूं सर? वन मोल मेरे पास में क्या है? वन मोल H2 मॉलिक्यूल है। क्या है? H2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर आपसे ये कहना चाहूं सर, क्या कहना चाहूं? मेरे पास में क्या है? वन मोल H प्लस आयन है। H प्लस आयन है, इसका मतलब क्या है सर? 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 H प्लस आयन है। H प्लस आयन है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम इन तीन चीजों से, मैंने क्या लिखा सर? यहाँ पर एटम लिखा है या मॉलिक्यूल लिखा है या आयन लिखा है? भाई कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं भाई कि वन मोल, मान लीजिए कोई अदर थिंग ले लूं, है ना, वन मोल पीपल मतलब एक मोल लो,
एक मोल लोग कितने होंगे भाई? भाई उनकी बात करो 6.022 इंटू 10⁻23 पीपल्स को हम क्या बोलेंगे? पीपल को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे भाई। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल चॉकलेट देना सर, भाई 1 मोल चॉकलेट का मतलब क्या है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट, मतलब 6 पॉइंट के बाद में आपको क्या करना? 23 जीरो लगा देना है। इतनी सारी चॉकलेट खा लोगे? नहीं खा पाओगे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी हो जाएंगी ना। तो 1 मोल इट्स ए लार्ज नंबर होता है हमारा, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस बड़े नंबर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारे जो मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे, जो हमारी नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हम लोग उन चीज़ों को ना। तो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनको देख नहीं सकते। और देख नहीं सकते तो उनको काउंट करने के लिए हमें एक बहुत बड़े नंबर की जरूरत होती है अगर उनको रिएक्शंस में डील करना है, मोल्स में डील करना है। इसलिए हम एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सर यहां से हम एक काम करते हैं, हम काम ये करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है, मोल्स निकालने के जो फॉर्मूले हैं, हम उनको रटने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको समझने की कोशिश, उनको बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले हम कैसे बना सकते हैं भाई? मेरे को एक चीज और समझ लो, हाँ, ये जो नंबर है ना भाई, ये जो नंबर है मेरा, कौन सा वाला नंबर सर? ये वाला 6.022 इंटू 10⁻23। मैं पर्सनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। भाई इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, याद रखेंगे आप सर, है ना। इसको हम शॉर्ट में Na से भी दिखा देते हैं, Na से, एवोगाड्रो नंबर से दिखा देते हैं। भाई इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें यहाँ पर। सर क्या जरूरत पड़ने वाली बता दीजिए। मैं भाई अगर मैं आपसे कहूं जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी सिंपल सी कहानी, क्या सर मैंने आपको बोला मेरे पास 50 पेंसिल है, पेन मान लो मेरे पास 50 पेन है ना, 50 पेन है मेरे पास। आपसे कहा जाए कितने जोड़े बनेंगे इसमें? आप कहेंगे सर 25 जोड़े बनेंगे। कैसे पता किया सर आपने 25 जोड़े बने? क्योंकि मैंने क्या किया, सिंपल 50 थे, एक जोड़े में कितना होता है? 2 होता है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सर 25। सही बात है। मेरे पास मान लीजिए केले हैं, कितने हैं सर? 24 है। कितने दर्जन हो गए भैया? एक दर्जन में 12 होता है ना, तो 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2 दर्जन। भाई यही करना है ना हमको। अगर मान लीजिए सर, क्या यहां से एक चीज मेरे को कॉमन नजर आ रही है, और कॉमन ये नजर आ रही है, अगर मेरे को जोड़े निकालने हैं मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे को दर्जन निकालना है मैं 12 से डिवाइड करूंगा, मेरे को सेंचुरी निकालनी है मैं 100 से डिवाइड करूंगा। सर मेरे को मोल्स निकालने हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मेरे को यहां से मोल्स निकालने हैं, वी कैन फाइंड मोल्स विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर। मतलब अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने भैया? मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इन द सेंस चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। सर एक फॉर्मूला हमारा बन गया बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। हमने कहा भाई नंबर तो आपको दे रखा है, उस नंबर को डिवाइड करना है। कितने से? 2 से डिवाइड करोगे पेयर बन जाना है, 12 से डिवाइड करोगे दर्जन बन जाना है, 100 से डिवाइड करोगे सेंचुरी बन जाना है, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो मोल्स निकल आएंगे। आपकी, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो छोटा सा पहला हमने एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की और जो हमारा बन भी गया है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा फॉर्मूला एक और बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से एक और फॉर्मूला हमारा बनेगा, वो वाला फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए। देखिए भाई यहां हम बात करते हैं कि दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। भाई अगर मैं आपसे कहूं, जब एक्सपेरिमेंट किए गए, जब इन मोल्स को निकाला जा रहा था, तो उस टाइम पे देखा गया कार्बन एटम, ठीक है ना, कार्बन एटम का मैंने 1 मोल लिया। भाई 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम को मैंने लिया, कार्बन एटम को लिया। और जब इसको वे किया गया भैया, इसमें जो वजन निकला ना वो 12 ग्राम निकला। कितना निकला? 12 ग्राम। अगर मैं बात करूं सर 6.022 इंटू 10⁻23, मैंने CH4 मॉलिक्यूल लिया भैया, इसके अंदर जो वजन निकला वो मेरा निकला 16 ग्राम।
अगर मैं इतना H2 मॉलिक्यूल लिया, उसमें वजन निकला मेरा 2 ग्राम। सर ये क्या है? ये कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूं तो भाई ये जो 12 ग्राम है, ये जो 12 ग्राम है, आपने कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ा होगा कि कार्बन का मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है ना, पर जिसको हम परमाणु भार भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया। भाई कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन कितने 4, 12 4 16, 16 ग्राम हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, समझ में ये आ रहा है कि सर मोल्स जो है वो हम वेट से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वेट दे रखा है हम उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता भाई 12 ग्राम में 1 मोल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 में 1 मोल होता है। मेरे को संख्या दे रखी है, इतने से डिवाइड कर दो। अगर मेरे को मान लीजिए मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, वेट दे रखा है, तो क्या मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो सर यहां से मेरा एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना भाई। अच्छा सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा, अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं तो भैया मोल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ सकता है, क्या? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। भैया अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल में जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास। 1 मोल में जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। तो मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, मोल्स बराबर मास बटे मोलर मास। भाई 2 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। कोई नंबर दे रखा है, इतने नंबर से डिवाइड कर दो। मास दे रखा है, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। जिस चीज का मास दे रखा है, अभी हम देख लेंगे किस किस का आता है। तीसरा एक और फॉर्मूला हम बात कर लेते हैं भैया, तीसरे के एक और फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं भैया। वो जो फॉर्मूला है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, वो केवल और केवल होता है एसटीपी पर फॉर्मूला। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है ये? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है भैया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले तो 273.15 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर कितना होता है भाई? प्रेशर आपका 1 atm ही होता है, 1 atm ले लो या फिर आप 1 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। 1 atm और 1 बार ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस कुछ पॉइंट का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, और ये मोस्टली आपका गैसेस में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कोई भी गैस लेते हैं एसटीपी पर, 1 मोल गैस की मान लीजिए, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होगा? अगर उस वॉल्यूम की बात करें भैया 22.4 लीटर होता है। किसी भी कोई भी गैस ले लो एसटीपी पर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारा? 22.4 लीटर। तो भैया जैसे मोलर मास था 1 मोल में, तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब 22.4 लीटर तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां से मोल्स का हमारा एक फॉर्मूला आ जाता भैया, मोल्स बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें भैया? इन लीटर। किसमें होना चाहिए? इन लीटर, डिवाइड बाई 22.4, डिवाइड बाई 22.4। उम्मीद करता हूं मैंने यहां पर 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, और इन 3 फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लीजिए। क्या है भैया? मोल्स निकालने, मास दे रखा तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अगर पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, और वॉल्यूम दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, इन सब को एक जगह लिखे लेते हैं, है ना। तो एक जगह लिखते हैं भैया। देखिए मोल्स को मैं आपको बताऊं तो भाई मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या भाई? मास, मास को W से दिखा सकते हैं, मोलर मास को M से दिखा सकते हैं। तो एक हो जाएगा W बट्टे M। दूसरा फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा, मोल्स बराबर क्या भाई? मोल्स बराबर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल N से दिखा सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर को Na से दिखा सकते हैं, तो N अपॉन Na। तो भाई दूसरा जो मेरा फॉर्मूला वो हो जाएगा N अपॉन Na। तीसरा फॉर्मूला क्या भाई? तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम बट्टे 22.4, यानी वॉल्यूम बोले तो V बट्टे कितना हो जाएगा? 22.4। इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हो जाएगा तीनों के तीनों फॉर्मूले यहां।
ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बस यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है भैया, यहाँ पर जो आप वेट लोगे वो ऑलवेज ग्राम में होना चाहिए, यहाँ जो वॉल्यूम लेना है वो आपको लीटर में होना चाहिए। भाई 3 कंडीशन दे दी। अब चाहे आप हमको ग्राम मतलब क्या वेट दे दो, चाहे आप नंबर दे दो, चाहे वॉल्यूम दे दो, हम आराम से आपको मोल्स निकाल कर दे सकते हैं। बस ये वाला फॉर्मूला जो है आपको STP पर यूज करना होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मोल बराबर W/M। पहले उल्टा कर दो, उसके बाद सीधे कर दो। उल्टा सीधा हो गया ना, पहले उल्टा है W, फिर सीधे कर दो M। दूसरा बहुत आसान है, N/NA, वो तो सीधा N/NA, बस नीचे A और लगा दो एवोगाड्रो नंबर से, और नीचे आपको 22.4 याद रहना ही है अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो। भाई अगर वॉल्यूम दे रखा है 22.4 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता है वैल्यू। नंबर दे रखे एवोगाड्रो नंबर से, वो भी वैल्यू आपको पता है। क्या आपको मोलर मास पता है? भाई मोलर मास याद आपको क्या करना होता है, कुछ चीजों के मोलर मास आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं आपको कुछ के बता देता हूं, तो आप वहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इनको याद रखने, ज्यादा नहीं भाई। वैसे तो आपके 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, हम सबके याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के मैं आपको बता रहा हूँ, इतने के आप याद रख लोगे आपका काम चल जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की बात करूं भाई, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, सोडियम का 23 याद रखना है, इसका मैग्नीशियम का आपका 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 मस्ट है ये, है ना, और सिलिकॉन का आपका 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का आपका रहेगा कितना है 32 होता है। ठीक है ना, और क्लोरीन का 35.5, और इसका 39 हो जाएगा पोटेशियम का, कैल्शियम का होता है 40। इधर अगर कॉपर की बात करूं तो 63.5 होता है, Ag का आपका 108 होता है, याद रखना है आपको। ब्रोमीन का आपको 80 याद रखना है, आयोडीन का 127। तो कुछ के मैंने आपको एटॉमिक मास आपको मैंने बता दिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए, इनकी हेल्प से आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो। हमको क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो हमको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं, आगे और भी हैं, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मोल्स निकालने का फंडा फिनिश्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, कैसे निकालेंगे मोल्स। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 20 ग्राम फाइंड आउट द मोल्स, 20 ग्राम ऑफ H2 गैस। हमारे पास H2 गैस है, उसके मेरे को मोल्स निकालने। भैया किस में दे रखा है, ग्राम में, और मेरे को पता है मैंने 3 फॉर्मूले जाने हैं भाई। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले कौन से हैं, W/M, दूसरा N/Na, तीसरा V/22.4, यही 3 है ना। ठीक है, तो पहला वाला देखिए भाई, ग्राम दे रखा है तो ग्राम तो भाई वेट वाले में तो ग्राम होता है, यानी पहले वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अगर यहां से हम H2 के मोल्स निकालेंगे तो हम कहेंगे सर वेट अपॉन मोलर वेट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको वेट दे रखा है, वेट दे रखा है। वेट कितना है सर, 20 ग्राम है, ग्राम में ही होना चाहिए। और मोलर मास क्या है, मोलर मास निकाल के देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास कौन है मोलर मास के लिए, H2 है। H2 में करेंगे हाइड्रोजन का 1 होता है और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 होगा, कितना हो गया टोटल, 2 हो गया सर। 2 से डिवाइड कर देंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10 मोल हमारे H2 के आ जाएंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा वाला देख लेते हैं। सर दूसरे वाले में भी ग्राम दे रखा है, अगर हम यहाँ पर NaOH के मोल्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हमारा, वेट अपॉन मोलर वेट, W/M। वेट तो सर 10 ग्राम दिया है ना, तो मोलर वेट कितना है, मोलर वेट निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, NaOH की बात करो सर, Na का देखना कितना है, Na का मैंने देखा था 23 था, ठीक है सर, Na का मैंने 23 लिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन का 1 है सर, सबको जोड़ेंगे मेरे पास हो जाएगा 40 डिवाइड कर दीजिए, 40 से डिवाइड कर देंगे 1/4 आ जाएगा, यानी 0.25 मोल्स ऑफ NaOH हमारे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है भैया, इसमें भी तो वेट ही दे रखा है, वेट दे रखा है तो निकाल लीजिए भाई। हमें क्या चाहिए भैया, वेट मोल्स ऑफ यूरिया, तो मोल्स के लिए क्या वेट है, तो वेट अपॉन मोलर वेट हो गया। वेट कितना है 150 ग्राम। सर मोलर मास क्या होगा यूरिया का, तो हमें फॉर्मूला भी नहीं पता तो भैया पता कर लेना, NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है ना। अगर यहाँ बात करें नाइट्रोजन का होता है भैया 14, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14,
मैंने 14 और हाइड्रोजन का एक होता, 2 हाइड्रोजन, 2 सबको जोड़ोगे आप भैया 60 हो जाएगा। आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 6, यानी यहाँ से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5/2 यानी कि 2.5 मोल्स आ जाएंगे किसके, आपके यूरिया के। ठीक है, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी हम जल्दी से कवर करते हैं इनको। 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सर मोल्स निकालने कैसे निकालूंगा भाई, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब आप निकालोगे भाई ग्राम दे रखा है तो आप लिखोगे W/m, W कितना भैया 25, m कितना है, जब इन सब कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है 48 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे भाई आ जाएगा आपका 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, इसी तरह से यहां से हम बात करते भैया CH4 के मोल्स मेरे को निकालने हैं। अगर मेरे को मोल्स ऑफ CH4 चाहिए, किस में दिया भैया, ये भी ग्राम में है, यानी कि W/m वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो क्या है आपका 0.48 डिवाइड बाई m कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, मिलाकर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 0.03 मोल्स, इसका आंसर आ जाएगा, आप डिवाइड कर लेना। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आपको ये दे रखा है नमक दे रखा है 0.58 ग्राम, ग्राम है किलोग्राम, किलोग्राम है भाई, केजी दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर वेट वहां पर लेना है तो किस में लेना है, आपको ग्राम में लेना है, तो सबसे पहले तो इसको ग्राम में चेंज करना है भाई, 0.585 केजी, मतलब इसको अगर ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 585 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स ऑफ NaCl चाहिए तो हम करेंगे वेट अपॉन मोलर वेट, और वेट है हमारा 585 डिवाइड बाई मोलर मास, जब आप निकालोगे तो भाई इसका सोडियम का होता है 23, कैल्शियम क्लोरीन का होता है 35.5, जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 58.5, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे और ये कितनी बार चला जाएगा भैया 10 मोल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जब आगे आएंगे तो भाई हमारे पास में क्या है, ये आपको देखो, हाँ यहाँ पर ये अगले टाइप के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि यहाँ पर वेट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 दिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 दिए, तो भाई अगर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेट वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स नंबर दे रखे तो नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भाई अगर मेरे को मोल्स ऑफ CH4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, नंबर भाई क्या था N/Na, यही तो फॉर्मूला है, n की वैल्यू कितनी है 12.044 इंटू 10⁻20, ठीक है, डिवाइड बाई भाई एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यही हो गया। ठीक है सर, यहां से क्या करेंगे, यहां से हम ये करेंगे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कलर आ गया, यहां से देखो इससे इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार, 2 बार कर देंगे, तो यहां से कितना बचेगा 2 इंटू, अब ये 23 है ऊपर जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस के 23 में से प्लस के 20 जाएगा 10⁻3, ये मोल्स आ जाएंगे हमारे किसके, ये हमारे मोल आ जाएंगे CH4 के। इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले में भैया किसके पूछे हैं, मोल्स ऑफ NaOH पूछे हैं, और NaOH पूछे तो इसमें भी नंबर दे रखा है तो N/Na का फॉर्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.022 इंटू 10⁻25 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। भाई यहाँ से क्या करना है, वही काम करना है, इससे कैंसिल कर देंगे 2 बार, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू ये 10⁻25 है, ये कितना 23, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 20, कितना बचेगा प्लस का 2, यानी कि ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50 मोल्स, 50 मोल्स यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट फॉर्मूले से बेस्ड है, ये 2 क्वेश्चन और है, इनके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। भाई इसमें अगर मैं देखूं आपको तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखा है 1.12 लीटर H2 गैस एट STP वाला फॉर्मूला तो हमें सीधा पता भी, क्या निकालना है H2 गैस के मोल निकालने हैं, क्या था वॉल्यूम लीटर डिवाइड बाई 22.4, तो वॉल्यूम कितना दिया भाई 1.12 डिवाइड बाई 22.4, ये करना है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। देखो ये पॉइंट हटाओगे, चलो कर लेते हैं यहीं पे, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितने 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। भाई सीधे सीधे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, सर क्या जा रहा है सीधे सीधे, ये 2 बार जाएगा
मैंने आसान कैलकुलेशन ही लिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, उस तो बचा नहीं, और नीचे कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 0.05 मोल्स आपके आ जाएंगे किसके, ये हो जाएंगे आपके H2 गैस के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ भैया तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 गैस एट HT पे, तो सेम हो जाएगा वॉल्यूम लीटर में बट्टे 22.4। ठीक है भाई, वॉल्यूम कितना है आपका 5.6 डिवाइड बाई 22.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, इसमें कुछ बचा नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 22.4, तो ये भी भाई कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट 4 टाइम्स से आ रहा है ना, तो 0.25 इसके मोल्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मोल कंसेप्ट का सारा फंडा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के भी बहुत सारे अगर जो टॉपिक्स हैं हम उनको लेके आएंगे, तो आप एंजॉय करिए, देखिए, और बाहर जिनको भी ज़रूरत है उनको बताइए भाई, फैलाइए थोड़ा सा, है ना, शेयर कीजिए ताकि हमको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं फिर से।